हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल के स्टिचिंग एंड कोचिंग में। आज हम लोग सीखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। शोल्डर माइनस चार्ट क्या है और उसे कैसे समझना है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। शोल्डर माइनस चार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसे यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के माप होने चाहिए। ये शोल्डर माइनस चार्ट है। शोल्डर माइनस रेडी शोल्डर। शोल्डर माइनस चार्ट का मतलब है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, उसके ऊपर से हमें शोल्डर माइनस चार्ट को देखना होता है। हमारा रेडी शोल्डर 0.50 से 0.75 है, तो हमें ये चार्ट को देखना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर एक इंच से लेकर 1.25 है, तो हमें ये चार्ट देखना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर 1.50 से 1.75 है, तो हमें ये चार्ट देखना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर 2.25, 2.50 या 2.75 तक का है, तो हमें ये शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर 3.25, 3.50, 3.75 तक का है, तो हमें ये शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। अगर हमारा रेडी शोल्डर 4 इंच, 4.25, 4.50 तक का होगा, तो हमें ये शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। ये हमारे शोल्डर माइनस चार्ट है। शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये एक बात आप समझिए। आप सभी लोग बोलते हैं कि हमारा शोल्डर गिरता है, हमारा गला बहुत फैलता है, तो वो किस वजह से फैलता है वो समझना है। जैसे कि देखो, हमारा पूरा शोल्डर 14 इंच का है। हमारा पूरा शोल्डर 14 इंच का है। तो हम क्या करते हैं, हम जब ड्राइंग करते हैं ऐसे, तो ये हमारा शोल्डर हुआ, तो हम 14 का हाफ कितना लेते हैं, 7, बराबर। तो हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे। हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने 7 इंच ले लिया, ठीक है। 7 इंच लेने के बाद अगर हमारा शोल्डर 14 है और हमने उसका हाफ करके यहाँ पे 7 इंच ले लिया, और फिर ये 7 का 7 इंच ही रहने दिया, तो इस वजह से हमारा शोल्डर गिरता है, क्योंकि ये तो बहुत फैलता है ना। अब हमें ये 7 इंच ले लिया है, अब हमें रेडी शोल्डर सिर्फ 3 इंच ही चाहिए, तो हम ये 3 इंच इतना ही लेंगे। तो 3 इंच हम इतना ही लेंगे, तो ये हमारा नेक कितना हो गया, हमारा नेक ब्रॉड हो गया ना, 4 इंच का नेक हो गया। तो इसकी वजह से हमारा जब ये खुलेगा गला पूरा, तो ये फैलेगा, तो यहाँ से हमारा शोल्डर गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। जब ये नेक ब्रॉड होगा, तो हमारा शोल्डर यहाँ से गिरेगा। और अगर हम ऐसे लेते हैं और हम नेक छोटा करते हैं ऐसे, सिर्फ 2 या 2.50 का, तो ये हमारा शोल्डर बड़ा हो जाएगा। तो भी यहाँ पर क्रीज आएगी, और ये हमें पूरा ऐसे नेक के साइड चला जाएगा, और यहाँ पे सब जगह पे क्रीज होगी। हमारी आर्म होल की पूरी लाइन में क्रीज आ जाएगी ऐसे। इसीलिए जब भी हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो नेक के हिसाब से हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। लेकिन वो माइनस कैसे करें, वो भी हमें समझना पड़ेगा। उससे माइनस कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। जैसे कि नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर।
शोल्डर। हमें इन 3 नाप की ज़रूरत है। जैसे कि मेरा शोल्डर अभी रेडी 14 है, लेकिन मेरा नेक शेप कौन सा है, तो मेरा नेक शेप राउंड है। और मैं मेरा नेक डीप कितना रखना चाहती हूँ, ये देखिए फ्रंट का है, फ्रंट लिख देते हैं हम, ठीक है, ये फ्रंट है। तो मैं मेरा नेक डीप कितना रखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं मेरा नेक डीप 7.50 रखना चाहती हूँ। तो ये मेरा 7.50 मेरा नेक हो गया। तो अब मेरा रेडी शोल्डर मैं कितना रखना चाहती हूँ, तो मैं मेरा रेडी शोल्डर 2.50 रखना चाहती हूँ। ये मेरा रेडी शोल्डर है 2.50। ये 3 नाप हमें मिले। मेरा नेक शेप है राउंड, मेरा नेक डीप है 7.50 और मेरा रेडी शोल्डर है 2.50। तो अब हम इस चार्ट को कैसे यूज़ करेंगे, तो रेडी शोल्डर देखना है। तो मेरा रेडी शोल्डर इसमें कितना है 2.50। तो मैं ये शोल्डर चार्ट में माइनस शोल्डर चार्ट को 2.50 वाले शोल्डर चार्ट को चेक करूँगी। तो 2.50 वाला मेरा शोल्डर चार्ट कौन सा है, तो इसमें आ रहा है, देखो रेडी शोल्डर 2.25, 2.50 एंड 2.75। अब मुझे ये देखना है, मुझे इस चार्ट में से मुझे मेरा शोल्डर का नाप निकालना है। तो अब देखो 2.50 वाला रेडी शोल्डर का चार्ट हमने ले लिया। अब हम नेक शेप देखेंगे। तो मेरा नेक शेप कौन सा है, तो ये राउंड है। तो ये मेरी राउंड वाली लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है नेक डीप। मेरा नेक डीप कितना है, तो 7.50 है मेरा नेक डीप। तो अब हम यहाँ देखिए, ये ऊपर नेक डीप लिखा है 5.5 से 6.5, 6.5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से कितना भी अप हो। तो हमारा कितना है 7.50। तो कौन सी लाइन में जाएगा, ये 7 से 9 वाली। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे लाइन करूँगी। तो देखो ये सीधी लाइन और ये दोनों लाइन कहाँ मिली मुझे, यहाँ पे ये लाइन मुझे मिली। तो मेरा माइनस शोल्डर कितना आया 2.50। तो माइनस किया हुआ शोल्डर आया 2.50, समझे। 2.50 माइनस किया हुआ शोल्डर आया। तो इसे हमें किस में से बात करना है, इसे हमें किस में से बात करना है, तो हमारा जो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है, सूत्र है इसका, हमें जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर उसमें से माइनस किया हुआ शोल्डर और उसके डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर है हमारा 14, उसमें से माइनस किया हुआ शोल्डर, तो ये माइनस किया हुआ माइनस 2.50 करेंगे हम, ठीक है। तो 2.50 करेंगे तो कितना आएगा 40 में से, तो 40 में से 2.50 करेंगे हम तो आएगा 10.50, 10.50 सॉरी 11.50, ये हमारा आया 11.50, ठीक है। अब ये 11.50 डिवाइड 2 मतलब दो, हमें इसके 2 भाग तो लगाने होंगे ना। यहाँ रेडी शोल्डर हमें जो भी लेना है, उस जितना भी शोल्डर आया है उसका हाफ लेना है हमें यहाँ। तो इसके तो हमें इसको डिवाइड 2 से करना होगा। तो ये डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये डिवाइड करेंगे हम तो ये 5.75 कितना मिला हमें हमारा शोल्डर
हमें माइनस किया हुआ शोल्डर इतना मिला। ये माइनस किया हुआ शोल्डर हमें कहाँ पे लेना है? तो जैसे कि हम फ्रंट का जब शोल्डर ड्रॉ करेंगे, देखिए ये फ्रंट है, ये फ्रंट का शोल्डर जब हम ड्रॉ करेंगे तब ये 5.75 यहाँ पे लेना है। 5.75 यहाँ से यहाँ तक 5.75। अब 5.75 ये है। हमारा रेडी शोल्डर कितना है? हमारा रेडी शोल्डर 2.50 है। तो जब भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो 2.50 में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3.50। तो 3.50 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर हमें हमारा नेक कितना मिलेगा? 5.75। 5.75 में से 3.50 बात करेंगे, 5.75 माइनस 3.50, तो हमें कितना मिला? हमारा नेक 2.25। तो ये हमारा 2.25 आ गया। तो अब अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे नेक बनाएंगे और शोल्डर लाइन लेंगे तो हमारा नेक नहीं फैलेगा और हमारा शोल्डर भी नहीं गिरेगा। ये था फ्रंट का। अब ऐसे ही हमें बैक साइड का भी ड्रॉ करना है। तो हम बैक साइड का नाप निकालेंगे। नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर। तो देखिए अब हमारा नेक, यहाँ पे भी हमारा नेक शेप राउंड ही है, ठीक है। और हमारा नेक डीप यहाँ पे 10.50 है। और हमारा रेडी शोल्डर तो आगे और पीछे दोनों तरफ सेम ही होगा, 2.50। तो यहाँ पे आया 2.50। तो हमें फिर से कौन सी लाइन देखे, फिर से हमें शोल्डर चार्ट कौन सा देखना है? तो यही 2.50 वाला ही शोल्डर चार्ट हमें देखना है। अब इसमें 2.50 में हमने लाइन तो हमें ये राउंड वाली यही देखनी है, लेकिन ऊपर वाली लाइन हमारी चेंज होगी। पहले हमने नेक डीप हमारा कितना था? 7.50 था, तो हमने ये 7.50 वाली लाइन देखी थी। अभी हमारा नेक डीप है 10.50। तो 10.50 कौन सी लाइन में आ रहा है? तो ये 9 to 11। तो 9 से 11 तक की जो लाइन है उसमें हमारा 10.50 आएगा। तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो इसमें कौन कितना आया हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर? 3 इंच। तो यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर कितना आएगा? माइनस किया हुआ शोल्डर 3 इंच, ठीक है। तो हमारा जो फुल शोल्डर है 14 माइनस 3 इक्वल 11 माइनस, तो हमें कितना मिला? 11। तो अब 11 डिवाइड 2 मतलब 5.50। पीछे का रेडी शोल्डर हमें कितना मिला? पीछे का शोल्डर हमें कितना, माइनस किया हुआ शोल्डर कितना मिला? तो 5.50। तो पीछे का जब हम ड्राइंग करेंगे ऐसे, तब हमें यहाँ पे जो लाइन, जो शोल्डर ड्रॉ करना है वो हमें 5.50 लेना है। अब 5.50 लेंगे, इसमें हमारा रेडी शोल्डर 2.50 है, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 3.50 हो गया। तो हमारा 3.50 कहाँ पे आया? यहाँ पे। तो अब हमने जो 5.50 है, 5.50 माइनस 3.50, तो हमें कितना मिला? हमारा नेक यहाँ से यहाँ तक का हमारा नेक हमें 2 इंच मिला, ठीक है। ये हमारा नेक यहाँ पे कम था, यहाँ पे 2.25 था, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तब ये परफेक्ट फिटिंग आएगा। आप ऐसा मत समझना कि पीछे का नेक कम और आगे का ज़्यादा। वो हमारा नेक डीप कितना है उसके ऊपर से ये
चेंजेस होते हैं, लेकिन जब भी ये सिलेंगे हम तब इसका फिटिंग परफेक्ट आएगा। आपका नेक भी नहीं गिरेगा, आपका नेक फैलेगा भी नहीं, आपका शोल्डर गिरेगा भी नहीं और परफेक्ट आपको फिनिशिंग मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने ये शोल्डर चार्ट पूरा आप लोगों के लिए ही ये मैंने समझाया है कि इसे कैसे देखना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये शोल्डर चार्ट का कॉपी दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं कम्युनिटी में इसकी फ़ोटो डाल दूँगी। और ये शोल्डर चार्ट देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपको जो ब्लाउज सिखाती हूँ उसका पूरा शोल्डर चार्ट के ऊपर से ही हम लोग देखते हैं, तो उसे कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वो सब आपको इसमें से ही समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसे देखना और समझना। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो उसे 2-3 बार देखना, इसे स्टॉप कर करके देखना कि आपको समझ में आ जाए। आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा 1 या 2 बार में, लेकिन आप 2-3 बार 4 बार देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा शोल्डर माइनस चार्ट को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद शोल्डर माइनस चार्ट के बाद और एक फार्मूला है, जो है जो डीप नेक और पैक नेक के लिए है। देखिए, पैक नेक आर्महोल फार्मूला। जब हम हमारा ब्लाउज पैक बनाते हैं पूरा आगे और पीछे से, इसके लिए आर्महोल लाइन हमें कहाँ कैसे ड्रॉ करनी है इसके बारे में ये फार्मूला है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। और ये डीप नेक आर्महोल फार्मूला है। जब हम डीप नेक के ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कैसे करना है सब ड्राइंग इसके बारे में है। फिर वेस्ट आर्महोल डार्ट, फिर ब्रॉड नेक माइनस चार्ट, फिर ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट। ठीक है, अभी ये सब भी है, लेकिन जब आप मुझे कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि मैम हमें ये भी समझाइए, इसका भी हमें वीडियो दीजिए, इसका भी हमें फ़ोटो दीजिए, जब आप कमेंट करेंगे तब मैं इसके बारे में भी आप लोगों को समझाऊंगी और इसका भी वीडियो बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो देख के कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो देख के सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।